बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फीमेल एक्टर अपने बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जिन्हें देखकर आप कभी नहीं कह सकते कि वो शर्मीली या इंट्रोवर्ट रही होंगी, और वो नाम है रवीना टंडन। चाहे वो केजीएफ हो या फिर हाल ही में आई वेब सीरीज़ अरण्यक, आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही फिल्मों में रवीना का किरदार काफ़ी बोल्ड नज़र आता है। लेकिन रवीना हमेशा से इतनी सख्त और हाजिर जवाबी नहीं थी। आज बॉलीवुड किस्से में बात रवीना टंडन के उस किस्से की जिसने उन्हें बोल्ड बनाया। मेरा नाम है आर्यवन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिस की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड किस्से। तो ये किस्सा उस दौरान का है जब रवीना ने फिल्मों में कदम नहीं रखा था। रवीना काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और स्कूल में पढ़ाई करती थी। पिता रवि टंडन डायरेक्टर थे, जिसके चलते रवीना की पढ़ाई तो अच्छे स्कूल में होती थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त पिता के साथ रवीना उतना समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में स्कूल से घर भी रवीना खुद ही बस में बैठकर आती थी। इसी दौरान जब रवीना एक दिन स्कूल से पब्लिक बस में बैठकर घर को लौट रही थी तो उनके बगल में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। इस बारे में बात करते हुए रवीना ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि उस वक्त मैं स्कूल से निकली थी जिस दौरान मेरे साथ एक घटना घटी थी। एक बूढ़ा आदमी मेरे बगल में आकर बैठा था। वो लगातार मुझे कॉर्नर में धकेले जा रहा था। एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती है, सुनती सबकी है पर बताती कुछ नहीं। सोचने वाली बात यह है कि तब रवीना की मनोस्थिति कैसी रही होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला अच्छा बुरा सब कुछ देखता है, वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। और वही हुआ। एक आदमी और था जो कि बूढ़े आदमी के ठीक बगल में खड़ा हुआ था और उसकी सारी हरकतें देख रहा था। रवीना के चेहरे पर बेचैनी और परेशानी उसे अच्छे से दिख रही थी। वो शख्स समझ चुका था कि रवीना के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। धीरे धीरे रवीना और उस बूढ़े आदमी के बीच की दूरी कम होने लगी। रवीना के चेहरे पर खामोशी और मायूसी और बढ़ने लगी। लेकिन सेंटा क्रूज पहुंचने से पहले बगल में खड़े उस व्यक्ति का सब्र का बांध टूट गया। शख्स ने रवीना के साथ बदतमीजी कर रहे बूढ़े आदमी का कॉलर जोर से पकड़ा और उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? ये दिख नहीं रहा बच्ची है ये एक। ये देख रवीना सहम गई। रवीना की आंख अश्कों से भर चुकी थी। बस स्टॉप आते ही रवीना तुरंत बस से नीचे उतर गई। इस किस्से के बारे में बात करते हुए रवीना ने बताया कि आज भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो रियलाइज़ होता है कि मुझे उस आदमी का शुक्रिया तो अदा ज़रूर कर देना चाहिए था। ये चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनाती गई। इसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई ऐसा करे तो तगड़ा जवाब दूंगी। रवीना को ये बात ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख सिखा गई। जब तक दुनिया के सामने आप अपनी बात नहीं रखोगे, दुनिया आपको दबाती चली जाएगी। इसके बाद रवीना मानो इंडस्ट्री के लिए निडर फीमेल एक्टर का कंप्लीट पैकेज बनकर आई। महज 17 साल की उम्र में एक्टर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 में रवीना ने 17 साल की उम्र में पत्थर के फूल फिल्म के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में उनकी और सलमान की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई। साल 1994 में रिलीज़ हुई फिल्म मोहरा से ज़बरदस्त उनको पहचान मिली। इस फिल्म में रवीना और अक्षय कुमार की जोड़ी मानो लोगों के दिलों को छू गई। फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी आज भी आपकी प्लेलिस्ट में होगा। अपने 32 साल के फिल्मी करियर में रवीना ने तकरीबन 64 फिल्मों में काम किया। वहीं अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रवीना टंडन ने साल 2004 में अनिल थडानी से शादी की, साथ ही 2 बच्चों की माँ भी बनी। रवीना को इस किस्से ने कितना बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाया, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रवीना ने 2 बेटियां गोद भी ली हैं, जिनकी अब शादी भी हो चुकी है। ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरियों को दूर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ये बॉलीवुड किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ, ओनली ऑन इंडिया टीवी शोबिस। थैंक यू सो मच।